हिंद साथियों, पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त हमारे नए हैं वो सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि बिहार पुलिस का लाइव प्रैक्टिस सेट आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए हम लोग 10 बजे से लाइव प्रैक्टिस सेट करते हैं और अभी आपका 10 बज चुका है और लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो सभी लोग शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी हमारे दोस्त जो हैं वह आकर वीडियो से जुड़ जाए। और बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है अगस्त में ही आने वाला है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। अगस्त में बिल्कुल आपका बिहार पुलिस का वैकेंसी आ जाएगा। और सभी लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। और जल्दी से आ जाइए आप सभी। देख लीजिए, पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। आज बिहार पुलिस का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज पॉलिटी से मिक्स क्वेश्चन है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से मिक्स क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी लोग सही सही जवाब देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की धारा 356 से संबंध किससे है? आईपीसी धारा 356 की हम लोग बात करें तो यह राष्ट्रपति शासन से है। भारतीय संविधान की जो आर्टिकल है 356, आईपीसी नहीं, आर्टिकल जो है 356 वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। एक का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी आपका भुवनेश्वर में है दोस्तों। भुवनेश्वर में उड़ीसा की राजधानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कोणार्क मंदिर भी उड़ीसा में ही है और भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। अगला प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी लोग बताएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तीसरा का सही जवाब देंगे। 3 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। 3 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं, ताम्रपाषाण युगीन नहीं हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका गलत है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न 4 नंबर देख लीजिए, भारत की कौन एक महिला विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी? भारत की कौन एक महिला विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी? तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सुशीला नायर। डॉक्टर सुशीला नायर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की डॉक्टर सुशीला नायर जो थी वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी। तो 4 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन है डॉक्टर सुशीला नायर। उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय कहाँ है? बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता है। उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय अगर पूछ दे तो उड़ीसा की जो उच्च न्यायालय है वह आपका भुवनेश्वर में ही है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और इसका उच्च न्यायालय भुवनेश्वर में ही है। शक संवत को किसने भारत में आरंभ किया था? यह भी कतई जहर प्रश्न है, बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। शक संवत को किसने आरंभ किया था? तो 6 नंबर का सही जवाब दीजिएगा। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा कनिष्क। शक संवत को किसने भारत में आरंभ किया था? कनिष्क ने आरंभ किया था। 6 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जितने लोग भी लाइव क्लास से नहीं जुड़े हैं उन सभी तक वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे अभी नहीं जानते हैं कि लाइव क्लास से स्टार्ट हो चुका है। तो इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप तो इतना कर ही सकते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वाजपेयी ताल को किसने बनाया है? वाजपेयी ताल को किसने बनाया है? तो देखिए, 7 का अगर हम लोग सही आंसर की बात करें, वीरेंद्र कुमार वर्मा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाजपेयी ताल को वीरेंद्र कुमार वर्मा के द्वारा बनाया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? शताब्दी एक्सप्रेस का आप लोग जानते होंगे। रेलगाड़ी में जो नाम है, ट्रेन का नाम है शताब्दी एक्सप्रेस और शायद पटना आई थी, शायद यह दिल्ली
जाती है शताब्दी एक्सप्रेस। तो देख लीजिए शताब्दी का अर्थ क्या है पूछा गया है, तो यह आपका नेहरू जी की जन्म शताब्दी से, शताब्दी का अर्थ है नेहरू जी का जन्म। तो रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध है, नेहरू जी का जन्म से संबंध है। 8 का ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण दिल्ली से कब किया गया। देख लीजिए यहाँ भारत में पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण जो था वह दिल्ली से कब किया गया था। 9 का ऑप्शन सी 1959 हो जाएगा। 1959 में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण दिल्ली से किया गया था। 1959 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, 10 का सही जवाब दीजिएगा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, 10 का ऑप्शन भी पुरी में हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर जो है वह पुरी में स्थित है। ऑप्शन बी पुरी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देख लीजिए, मूल रूप से भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी। जल्दी से आप इसका सही जवाब देंगे कि मूल रूप से भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी। 11 का ऑप्शन डी संस्कृत हो जाएगा। जो भागवत गीता है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले हम लोगों का ऑफिशियल ऐप लॉन्च हुआ और अभी हम लोगों के ऐप पर 3 कोर्स चल रहा है। पहला कोर्स जो है विज्ञान चालीसा है, जिसमें टॉप 5000 साइंस के क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे वह बिहार पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी का हो या एसएससी का कोई एग्जाम हो या स्टेट पीएससी का एग्जाम हो। सभी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है जो अमन सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो पहला कोर्स आपका विज्ञान चालीसा है। दूसरा कोर्स बीपीएससी के लिए है, जो लोग भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए कोर्स है निश्चय बीपीएससी बैच 3.0 है। और यह आपको देख लीजिए बहुत ही कम सस्ते फी में यहाँ आपको मिल रहा है। यहाँ देख लीजिए तीसरा कोर्स जो है करंट अफेयर्स प्लस का है, जो मात्र 196 रुपया में महीना भर नहीं 1 साल का सब्सक्रिप्शन दे रहा है दोस्तों। और इसमें देख लीजिए 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है और आपका 2022 तक पूरा इसमें करंट अफेयर्स आपको मंथ वाइज मंथ आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं आपकी तैयारी और बेहतर हो, तो दोस्तों आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या प्ले स्टोर पर आप लोग जाइए, वहाँ सर्च कीजिए सचिन जी के ट्रिक ऐप और वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ देख लीजिए जो इनके ऐप पर जो आपको 1099 में कोर्स मिलेगा वह हमारे ऐप पर मात्र 200 में मिल रहा है। देख लीजिए बीपीएससी एग्जाम के लिए 2999 में जो कोर्स मिलना चाहिए वह हम आपको 699 में प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए 2022 के करंट अफेयर्स का मात्र 196 रुपया प्राइस है। तो दोस्तों ये प्राइस आपका लिए ज़्यादा नहीं है। अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग 2 ही बैच को खरीदें। अगर आप बिहार पुलिस की खासकर तैयारी करते हैं या बिहार सचिवालय सहायक की तैयारी करते हैं तो आप लोग 2 ही कोर्स को खरीदें। पहला कोर्स विज्ञान चालीसा और दूसरा कोर्स करंट अफेयर्स। अगर यह दोनों खरीद लेते हैं तो आपका 80% जो मार्क्स है आपको विज्ञान चालीसा और यह करंट अफेयर दिलाएगा। और जीके जीएस का भी जल्द कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो सोचिए मत 200-300 रुपया ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अदर ऐप से बहुत ही कम फी में आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा कोई भी कोर्स हो। तो जल्दी से जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सचिन जी के ट्रिक ऐप को डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। उसके बाद आप इस कोर्स को परचेज करें। आप हमसे पर्सनल बातें भी कर सकते हैं। यहाँ चैट सेक्शन में जाइएगा, यहाँ चैट सेक्शन है, यहाँ जाने के बाद आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो। अगला प्रश्न 12 नंबर देख लीजिए, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत में जो है वह 25 न्यायालय जो है वह स्थित है। अगला प्रश्न 13 नंबर देख लीजिए, आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई थी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग सही जवाब देंगे कि आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई है।
13 का देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्ला भाषा में आनंद मठ की जो रचना है, आनंद मठ के रचयिता कौन है, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए। देखिए यहाँ से संबंधित 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। आनंद मठ के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इन्होंने ही वो सुजलाम सुफलाम वाला जो है वंदे मातरम जो है वह लिखा था, और यह वंदे मातरम जो है यह आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ जो था वह बांग्ला भाषा में था। तो इस प्रकार से यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किसके शासनकाल में 1756 में कोलकाता में, किसके शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना हुई थी। आपको बताना है कि 1756 में जो ब्लैक होल की घटना कोलकाता में हुई थी वह किसके शासनकाल में हुई थी। देखिए 14 का सही आंसर ऑप्शन ए सिराजुद्दौला हो जाएगा। सिराजुद्दौला के शासनकाल में यह घटना हुई थी। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो देखिए 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा अरुंधति राय। अरुंधति राय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक हैं। अरुंधति राय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर देख लीजिए, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। 16 का सही जवाब दीजिएगा अयोध्या। सभी लोग जानते हैं कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। देखिए अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश, सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में, और सरयू नदी छपरा में भी इसका अंश मिलता है सरयू नदी का। अगला प्रश्न 17 नंबर देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। कतई जहर प्रश्न 1 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग सही सही जवाब देंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो 17 का ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही और राइट आंसर है। अगला प्रश्न 18 नंबर देख लीजिए, द्रविड़ पेट्रोलियम गैस में किसका मिश्रण होता है। द्रविड़ पेट्रोलियम गैस एलपीजी में किसका मिश्रण होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, और 18 में एलपीजी में ब्यूटेन भी होता है और प्रोपेन भी होता है। तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी 18 का ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक करने से मोटिवेट होते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय, देखिए इसका जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का जो मुख्यालय है वह लियोन्स फ्रांस में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूएसए का राष्ट्रीय खेल पूछा जा रहा है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है। 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है। तो 20 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा सदन कभी विघटित नहीं होता है। 21 का कौन सा सदन कभी विघटित नहीं होता है। 21 का ऑप्शन भी हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा जो सदन है वह कभी भी विघटित नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो सभी लोग इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ऑप्शन सी 6 वर्ष, जितने लोग ये बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार पुलिस के एग्जाम में राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 22 का ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। कतई जहर प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। 23 का सही आंसर ऑप्शन सी अकबर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वह अकबर के द्वारा कराया गया था। तो 23 का याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। गया है। देख लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में कहाँ पर स्थापित किया गया। 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा अड्यार में। अड्यार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने किया ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था। जहांगीर आप सभी जानते हैं कि चित्रकारी के क्षेत्र में जहांगीर प्रसिद्ध था, लेकिन जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था। तो 25 का ऑप्शन बी मंसूर हो जाएगा। मंसूर जो था वह पक्षियों का चित्र बनाता था और यह जहांगीर के दरबार में था। हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है। 26 का सही जवाब दीजिएगा। हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है। 26 का डी टेनिस हो जाएगा। हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है। टेनिस से है। क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है। क्यू शब्द का संबंध जो है वह बिलियर्ड से संबंधित है। क्यू शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है। बिलियर्ड से संबंधित है। 27 का ऑप्शन 27 का ऑप्शन सी बिलियर्ड्स आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार कौन किया था। देखिए हाइड्रोजन बम का आविष्कारक सभी लोग जानते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन बम का आविष्कारक कोई नहीं जानता है। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि न्यूट्रॉन बम का आविष्कार कौन किया था। जहांगीर भाभा, अल्बर्ट आइंस्टीन। 28 का आपका सही आंसर बताइए। 28 का जो सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी सैमुअल कोहेन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सैमुअल कोहेन विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए 29 नंबर प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये भी बहुत बार आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए कि माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं है, सफ़ेद फास्फोरस नहीं होगा। ऑप्शन सी आप लोग गलत बता रहे हैं। ऑप्शन बी लाल फास्फोरस सही हो जाएगा। उसी में देखिए अगला प्रश्न है 30 नंबर। डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है। तो इस प्रश्न का तो सभी जो लोग जवाब दे देंगे क्योंकि इजी प्रश्न है और साइंस का प्रश्न है। तो साइंस में देखिए 5000 जो हमारे ऐप पर 5000 जो विज्ञान चालीसा में है, ये सभी क्वेश्चन विज्ञान चालीसा में शामिल है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि विज्ञान चालीसा वाला जो कोर्स है उसे आप लोग ले लीजिए, बहुत फायदा में रहिएगा। 30 का देख लीजिए। 30 का ऑप्शन डी ए और बी दोनों हो जाएगा। एडीज मच्छर और क्यूलेकेस मच्छर। डेंगू बुखार किसके काटने से होता है। तो ये एडीज मच्छर और क्यूलेकेस जो मच्छर है दोनों के काटने से होता है। तो 30 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बुढ़ापा रोकने की औषधि है। तो देखिए बुढ़ापा रोकने की जो औषधि है वो सेस्टेरिन है। सेस्टेरिन जो है बुढ़ापा रोकने की औषधि है। 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर देख लीजिए। अरावली पर्वतमाला किस श्रेणी की पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला जो है वह किस श्रेणी की पर्वतमाला है। तो देखिए 32 का ऑप्शन डी अवशिष्ट हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला जो है वह अवशिष्ट श्रेणी की पर्वतमाला है। 32 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार कौन सा खिलाड़ी बना। देख लीजिए तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार कौन सा खिलाड़ी बना। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। और 33 का ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार जो थे, मतलब तीसरा अंपायर के पास पहली बार जो निर्णय करने का गया था उसका जो शिकार थे वह सचिन तेंदुलकर बने थे। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहलाता है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए ध्वनि से संबंधित अध्ययन जो है वह एकॉस्टिक्स कहलाता है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है। 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर देख लीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था।
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन डी सारनाथ हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। चाणक्य किसके गुरु थे? चाणक्य किसके गुरु थे? तो 36 का ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? इनकम टैक्स आप सभी लोग जानते हैं। इनकम टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यह केंद्र सरकार लगाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आयकर जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। 38 नंबर देख लीजिए, जूनियो किस देश की राजधानी है? जूनियो किस देश की राजधानी है? 38 का ऑप्शन है अलास्का हो जाएगा। जूनियो जो है वह अलास्का देश की राजधानी है। 39 नंबर देख लीजिए, टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा बीसीजी। टीबी रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है। बीसीजी याद रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसके रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आप अपने गांव में देखे होंगे कि जब आप बचपन में थे तो वह बीसीजी का टीका आपको लगा हुआ होगा। आपको लगा हुआ होगा टीबी का जो रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका है वह आपको भी लगा होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 40 नंबर, भारत भारती के लेखक कौन है? ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर ये हिंदी वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस के। अब की बार भारत माता ग्राम वासिनी पूछा था और अब की बार हो सकता है कि भारत भारती पूछ दे। तो भारत भारती के जो लेखक है वह मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक है। भारत का पहला रसायन बंदरगाह पूछा जा रहा है, तो बता दीजिए कि भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन है? 41 का ऑप्शन डी दहेज गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 42 नंबर, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? 42 का ऑप्शन है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है वो मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और अब क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया, 42वां क्वेश्चन था। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, टेलीग्राम पर जाइए पीडीएफ ले लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस में इस बार सही में 80+ स्कोर लाना चाहते हैं, आप लोग तैयारी करना चाहते हैं 80+ स्कोर का टारगेट, देखिए हम लोग का यही रखना है कि 80+ स्कोर है। 80+ स्कोर का टारगेट नहीं रखिएगा तो आपका रिजल्ट होना संभव नहीं है। और इसके लिए हमसे जितना हो पा रहा है यूट्यूब पर हम आपका क्लास ले रहे हैं, साथ में ऐप भी, हम ऐप में इतना पैसा खर्चा करके ऐप भी लॉन्च इसीलिए करवाएं ताकि सभी को फ़ायदा हो। और कम फी में जो अदर ऐप पर आप उस कोर्स को खरीदिएगा उससे कम फी में आपको इस ऐप पर कोर्स अवेलेबल करवाया गया है, तो आप लोग उसका फ़ायदा ले लीजिए। और यह 15 अगस्त तक ही जो है वह डिस्काउंट है। 15 अगस्त के बाद सभी कोर्स पर दाम इंक्रीज होगा, तो जल्दी से जाइए कोर्स को ले लीजिए, बहुत ही कम फी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।